व्यूअर्स, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कक्षा 10वीं की रेमेडियल बुक मतलब निदानात्मक पुस्तक का। और आज इसमें सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का सॉल्यूशन फुल हम करेंगे। और इसी प्रकार हम बाकी भी सारे अध्यायों का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न जो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो यह मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है वैश्वीकरण? तो इसका उत्तर है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। यह इसका उत्तर है। इसके बाद अगला है, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे पश्चिमी एशिया से। इसके बाद तीसरा है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो इन्हें प्राप्त किया जाता था मालदीव से। इसके बाद चौथा है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर पहुंचने का इतिहास कब तक का ज्ञात है? तो इसका उत्तर है 7वीं सदी। अगला पांचवा क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते हैं? तो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। इसके बाद अगला है, रेशम मार्ग में किस देश के रेशम का व्यापार होता था? तो यहाँ पर चीन के रेशम का व्यापार होता था। यहाँ उत्तर आएगा चीन। अगला है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा? तो इसका उत्तर है ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक। ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक। अगला है, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ये खाद्य पदार्थ हैं स्पेगेटी। अगला 9वां प्रश्न है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका में। 10वां है, दक्षिण अफ्रीका में एल डोराडो क्या है? तो एल डोराडो जो है वह सोने का शहर कहा जाता है, सोने का शहर। अगला 11वां है, पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो इनकी प्रसिद्ध का कारण है कीमती धातु की खदानों के लिए। ठीक है, पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कीमती धातु की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 12वां है, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ? तो ये बंटवारा हुआ था बर्लिन सम्मेलन में। इसके बाद अगला है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1921 में समाप्त किया गया था। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को 1921 में समाप्त किया गया था। इसके बाद अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? तो इन देशों में से फ्रांस, जर्मनी और इटली जो है इन्हें धुरी शक्तियां माना गया, फ्रांस, जर्मनी और इटली को। अगला है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसके बाद अगला है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख पहलू है आपसी प्रतिस्पर्धा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने देश की खोज की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन से देश की खोज की थी? तो उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ आएगा अमेरिका। दूसरा है, को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। तो यहाँ पे उत्तर है इसका चेचक। चेचक को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। तीसरा है, भारत में केनोल बस्तियों का निर्माण राज्य में किया गया। तो भारत में केनोल बस्तियों का निर्माण पंजाब राज्य में किया गया। चौथा है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप है। तो यह महाद्वीप है अफ्रीका। इसके बाद 5वां है, इरिट्रिया जगह पर स्थित है। तो इरिट्रिया जो है पूर्वी अफ्रीका जगह पर स्थित है। तो यहाँ आएगा पूर्वी अफ्रीका। इसके बाद 6ठा है, अफ्रीका के पूर्व में महासागर स्थित है। तो अफ्रीका के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। अटलांटिक।
बाद प्रश्न नंबर तीसरा जो है सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, तो यह कथन असत्य है, यह असत्य कथन है। चौथा है प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, तो कथन सत्य है। पांचवा है फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद छठा है गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें खंड क और ख दे रखे। खंड क में है क्रिस्टोफर कोलंबस, राम नरेश सरवन, हेनरी मॉर्टन स्टेनली, स्मिथफील्ड, जॉन मिनॉर्ड किन्स और माउंट वॉशिंगटन होटल। तो इसकी जोड़ी बना देते हैं। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस है, इन्होंने जो है अमेरिका की खोज की थी, तो पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरे नंबर पे राम नरेश सरवन, तो ये गिरमिटिया मजदूर के वंशज है, तो ये दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे हेनरी मॉर्टन स्टैनली, यह अमेरिकी अन्वेषण करता है, तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ आएगी। चौथे नंबर पे स्मिथफील्ड, यह लंदन का पशु बाजार से संबंधित है, तो यहाँ जोड़ी बनेगी। जॉन मिनॉर्ड किन्स एक अर्थशास्त्री है, तो पांचों की जोड़ी यहाँ बनेगी। और छठे नंबर पे माउंट वॉशिंगटन की जोड़ी बनेगी ब्रेटन वुड्स से, तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद पांचवा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला है 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था, तो यह क्षेत्र था पश्चिमी एशिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिसिली कहाँ स्थित है, तो यह इटली में स्थित है, तो यहाँ हम लिख देंगे इटली। इसके बाद तीसरा है खोजे जाने के पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश कौन सा था, तो यह देश था अमेरिका। इसके बाद चौथा है अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया, तो ये देश थे पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन। इसके बाद पांचवा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाए, तो ये मिलकर कहलाए थे अमेरिका। इसके बाद छठा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं, तो ये 3 प्रवाह है वस्तु प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। इसके बाद अगला प्रश्न है 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले, तो ये थे हैदराबादी सिंधी व्यापारी। इसके बाद अगला है ब्रेटन वुड्स किस देश में स्थित है, तो ब्रेटन वुड्स अमेरिका में स्थित है। अगला है हिटलर ने रूस पर हमला कब किया था, तो हिटलर ने रूस पर हमला जुलाई 1941 में किया था। जुलाई 1941 को किया था। इसके बाद 10वां है किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका उत्तर है वीएस नायपाल। अगला है मुद्रा के प्रारंभिक रूप का नाम लिखिए, तो मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप था वह था कौड़ी। इसके बाद अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो इसका उत्तर है 1990 के दशक में। अगला है गिरमिटिया किसे कहा जाता है,
तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह व्यापार होता था रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग से। इसके बाद है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो यह हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद। इसके बाद अगला है, ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ एवं किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जुलाई 1944 को किया गया था। जुलाई 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद है, नहर कॉलोनियां क्या थी? तो नहर कॉलोनियां जो थी वे सिंचित क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, किन कानूनों को कॉर्न लॉ कहा जाता था? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से संबंधित। ब्रिटेन में मक्का पर जो प्रतिबंध लगाने वाले कानून थे उन कानूनों को कॉर्न लॉ कहा जाता था। इसके बाद अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। मुद्रा के रूप में होता था। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे ही वैकल्पिक प्रश्न, सत्य असत्य, जोड़ी वाले प्रश्न और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।